अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, यहाँ पे हम जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं और ये यहाँ पे हमने इसका एक पार्ट डिस्कस किया, फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने इंग्लिश और जनरल नॉलेज का सेक्शन कंप्लीट किया। इसमें पूछा गया था और ये जो पेपर है ये जेके एसएसबी ग्रेजुएट लेवल पेपर है जो 2019 में हेल्ड हुआ था। 30 जून 2019 पे वाला पेपर हेल्ड हुआ था। तो यहाँ पे इसके हमने 2 सेक्शंस कंप्लीट कर दिए, यानी कि इंग्लिश और जनरल नॉलेज। तो थर्ड सेक्शन क्या रहेगा इसमें, उसका लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट इसका देख सकते हो विथ आंसर्स हमने डिस्कस किया था। तो सेकंड पार्ट में इसका हम जीके सेक्शन से जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर से डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि सेक्शन 3 ऑफ दिस पेपर जनरल नॉलेज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे इस पेपर में बताया गया था। तो यहाँ पे 41 क्वेश्चन नंबर से हम यहाँ से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बताया गया है इस क्वेश्चन पेपर में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स विद रेफरेंस टू द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। यहाँ पे बताना है आपको इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स नीचे बताए गए हैं, उनमें से आपको बताना है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। चलते हैं, क्या बताया गया है। स्टेटमेंट ए इज अ परमानेंट इंडस कमीशन शुड बी क्रिएटेड consisting of officials from India and Pakistan to implement and manage the objectives of the Indus Water Treaty। यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड क्या बताया गया है। स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल द वाटर्स ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स शैल बी अवेलेबल फॉर द अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ इंडिया एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द ट्रीटी। उसके बाद जो स्टेटमेंट थर्ड है क्या बताया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू and Muhammad Ayub Khan signed this treaty for complete and satisfactory utilization of waters of the Indus system of rivers। और स्टेटमेंट 4 क्या बताया गया है। Pakistan shall have unrestricted use of all waters originating from sources other than the eastern rivers which are delivered by Pakistan into Ravi और the Satluj। तो इनमें से आपको जो इनकरेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू इंडस वाटर ट्रीटी वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज all the waters of the western rivers shall be available for the unrestricted use of India except as otherwise। तो यहाँ पे खाली 3 रिवर्स को के यहाँ पे जो है 3 रिवर्स का राइट दिया गया था इंडिया को और 3 रिवर्स का पे पाकिस्तान को। वो कौन से 3 रिवर्स है यहाँ पे। ईस्टर्न 3 रिवर्स है लाइक बियास, रवि एंड सतलुज पे इंडिया का राइट है यहाँ पे इसके वाटर यूज़ करने के लिए। और 3 वेस्टर्न रिवर्स दैट इज़ इंदस, चेनाब एंड झेलम पे यहाँ पे पाकिस्तान को राइट दिया गया है उनका वाटर यूज़ करने के लिए। ठीक है, ये जो ट्रीटी है 19 सितंबर 1960 पे साइन हुई थी। 19 सितंबर 1960 पे साइन हुई थी। और देन पीएम ऑफ इंडिया दैट इज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे अयूब खान, मोहम्मद अयूब खान के दरमियान ये साइन हुई थी। और इसका जो ये अरेंजमेंट है और जो नेगोशिएट किया है इस ट्रीटी को, वो वर्ल्ड बैंक ने किया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है ये किसके द्वारा नेगोशिएट की गई या अरेंज की गई ये ट्रीटी। तो यहाँ पे ये जो है वर्ल्ड बैंक की तरफ से अरेंज एंड नेगोशिएट की गई और ये ट्रीटी जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे ये ट्रीटी यहाँ पे की गई थी, साइन की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा गया है। दिस प्लेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ medieval Tibetan architecture that once served as the regal residence of the Namgyal dynasty and now is a popular tourist destination in Jammu and Kashmir। Identify the place from the following options। यहाँ पे बताया जा रहा है एक पैलेस है जो एग्जाम्पल है मेडिवल टिबेटियन आर्किटेक्चर का और ये इसने सर्व किया है रीगल रेजिडेंस फॉर नामग्याल डायनास्टी, जो लद्दाख की डायनास्टी एक है। और अब ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आपको बताना है नीचे ये कौन सा पैलेस। ऑप्शन आर हरी निवास पैलेस, अमर महल पैलेस, लेह पैलेस और शेर गरी पैलेस। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लेह पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बताया गया है यहाँ पे। 42 क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे बताया गया है एन आर्कियोलॉजिकल साइट एक्सकवेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1976 और 1977 containing the remains of Indus Valley civilization in the state of जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो एक्सकेवेट की गई है किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। कब, 1976 से लेकर 77 तक। इसमें यहाँ पे रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ये कौन सी जगह है। ऑप्शन आर कुफक्रल, मारतंड, मंदा और मालपुर। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट्स मंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछा गया है यहाँ पे।
Who among the following personalities born in Fagbal village of Jammu popularized the art of tabla playing all over the world? यहाँ पे बताया जा रहा है कौन यहाँ पे कौन सी पर्सनैलिटी फगवाल विलेज ऑफ जम्मू में यहाँ पे बॉर्न हुए थे और उसने पॉपुलराइज किया आर्ट ऑफ तबला और इसने प्ले किया ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको। तो इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस्मा दत्त शर्मा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, ऑप्शन सी इज उस्ताद अल्लाह रखा खान एंड ऑप्शन डी इज पंडित विष्णु शर्मा। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज फेमस तबला तबला यहाँ पे जो तबला आर्टिस्ट इज उस्ताद अल्लाह रखा खान। इसका राइट आंसर दैट्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या बताया गया था इस क्वेश्चन पेपर में एंड यहाँ पे 42 हमने डिस्कस किया। 45 क्वेश्चन नंबर 45 क्या बताया गया इस क्वेश्चन पेपर में? Who among the following Kashmiri singers was conferred with Padma Shri in 2002 and संगीत अकेडमी अवार्ड इन 2013? यहाँ पे कौन सी पर्सनैलिटी है कश्मीरी सिंगर्स में से जिसको पद्मश्री 2002 में दिया गया और संगीत अकेडमी अवार्ड 2013 में दिया गया? ऑप्शन आर रूपा भवानी, अब्बा खातून, राज बेगम और गुलाम अहमद महजूर। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज राज बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन पेपर में? पाकाल दुल डैम इज ए 1000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर? जो पाकाल दुल डैम है वो 1000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पे किस जगह पे जम्मू एंड कश्मीर वो लोकेट? ऑप्शन आर द्रंग दुरंग विलेज ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी इज वारी का विलेज ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी इज चंदावा विलेज ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट एंड ऑप्शन सी इज आलची विलेज ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए दैट्स द्रंग दुरंग विलेज ऑफ कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पाकाल दुल डैम यहाँ पे लोकेट है जो 1000 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? यहाँ पे जो स्टैंड स्टिल आपने पढ़ा होगा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो यहाँ पे हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड उसके रिलेटेड यहाँ पे कौन सा यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिखेगा वो आपको चूज करना है। और क्या स्टेटमेंट बताए गए हैं? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरी सिंह प्रपोज्ड दिस एग्रीमेंट टू इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 12th ऑफ August 1947. Statement second is Pakistan accepted the agreement for the contribution or continuance of existence arrangements pending settlement and details and formal execution. उसके बाद third C statement C is India gave its consent to this agreement and Jammu and Kashmir was allowed to remain independent and statement D is India did not agree the offer and advised the Maharaja to send his authorized representatives to Delhi for discussions on this offer. तो यहाँ पे बताया गया प्राइम मिनिस्टर जो जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरी सिंह ने प्रपोज किया था ये एग्रीमेंट टू इंडिया एंड पाकिस्तान को यहाँ पे प्रपोज किया था 12th ऑफ अगस्त 1947 पे और पाकिस्तान जो है उसने एक्सेप्ट किया था ये एग्रीमेंट और स्टैंड स्टिल इसे कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। और उसके बाद इंडिया थर्ड यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में बता रहे हैं इंडिया ने भी यहाँ पे कंसेंट दिया था और जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे अलाउ किया था इंडिपेंडेंट रहने के लिए। और स्टेटमेंट ये बताया जा रहा है इंडिया ने यहाँ पे एग्री नहीं किया था और उसने यहाँ पे महाराजा हरी सिंह को यहाँ पे बताया था कि कोई रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली भेजो डिस्कशंस के लिए इस पे। तो इसका जो राइट आंसर बनता है मतलब इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कौन सा रॉन्ग है इसमें? तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी दैट्स इंडिया गिव इट्स कंसेंट तो दिस एग्रीमेंट ये वाला जो है ये इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा और विथ रेफरेंस टू स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 of this paper is golf tourism is one of the main attractions in the state of Jammu and Kashmir. Which of the following options is an international standard 18-hole golf course located at Shimla? सिद्रा यहाँ पे बताया जा रहा है गोल्फ टूरिज्म वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है जम्मू एंड कश्मीर में और बताया जा रहा है 18 होल गोल्फ कोर्स कहाँ पे लोकेटेड है सिद्रा में। ऑप्शन आर जम्मू तवी गोल्फ कोर्स, ऑप्शन बी इज रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, ऑप्शन सी इज आर्मी ध्रुवा गोल्फ कोर्स एंड ऑप्शन डी इज कश्मीर गोल्फ कोर्स। का जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज जम्मू तवी गोल्फ कोर्स इट इज एन 18 और इज 18 होल गोल्फ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा गया है? Gulf of Caucasus is the name given to the deepest section of each of the following lakes in Jammu and Kashmir. यहाँ पे एक लेक है जिसकी एक पोर्शन को यहाँ पे Gulf of Caucasus कहते हैं उसका डीपेस्ट यहाँ पे सेक्शन है उस लेक का वो कौन सा लेक है? ऑप्शन आर वलोर लेक, डल लेक, मानसबल लेक और सत असर लेक। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए दैट्स वलोर लेक के डीपेस्ट सेक्शन को Gulf of Caucasus कहते हैं। काफी ज्यादा टाइम एग्जाम में पूछा गया वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया है? Which of the following road tunnels in Jammu and Kashmir is attributed to be Asia's longest bi-directional highways?
हाईवे टनल्स इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2017। यहाँ पे बताया जा रहा है एशिया की यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे रोड टनल कौन सी है जिसको इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से, कब? 2017 में। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। ऑप्शन आर जवाहर टनल, नंदनी टनल, बानीहाल काजीगुंड रोड टनल और चिनानी नाशी टनल। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चिनानी नाशी टनल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे चिनानी नाशी टनल का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछा गया है? The instrument of accession is a legal document executed by Maharaja Hari Singh to accede the dominion of India. It was signed on. जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसीशन साइन किया गया था महाराजा हरी सिंह की तरफ से, और तब से फिर एसीड हुआ इंडिया टुवर्ड्स इंडिया, यहाँ पे जो एजेंट के एसीड हुआ टुवर्ड्स इंडिया, तब से ये कब साइन हुआ था? ऑप्शन है 26 अगस्त 1947, 12 ऑफ अगस्त 1947, 26 ऑफ अक्टूबर 1947 और 29 ऑफ जुलाई 1947। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट 26 ऑफ अक्टूबर 97 पे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था बाय हरी सिंह। इंपॉर्टेंट बनता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम ये रिपीट भी हुआ है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या पूछा गया था? Here the following statements with reference to right of women's mentioned in directive principles of state policy in Constitution of State of Jammu and Kashmir and choose the correct option। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा राइट है विथ रेस्पेक्ट टू राइट्स ऑफ वुमेन मेंशनड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला स्टेटमेंट क्या? ऑल वुमेन इन द स्टेट विल हैव राइट ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसकॉर्टेसी, डिफेमेशन, हॉलिगनिज्म एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मिसकंडक्ट। और स्टेटमेंट सेकंड क्या बताया गया है? All women employees in the state will have the right to access facilities provided for part-time technical and vocational course free of cost। इसका जो राइट आंसर बनता है इन दोनों स्टेटमेंट्स में, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है दैट स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। सो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया था। JKNPP इज ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। JKNPP स्टैंड्स फॉर, उस टाइम पे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एक स्टेट था और JKNPP एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी थी, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी थी आपको। ऑप्शन आर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पीपल्स पार्टी, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पब्लिक पार्टी, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी एंड ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछा गया? द प्रोविजंस रेफर्ड टू द परमानेंट रेजिडेंट्स इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1956। यहाँ पे जो प्रोविजंस है जो रिलेट करते हैं परमानेंट रेजिडेंट्स से, यहाँ पे जो प्रोविजंस रिलेट करते हैं वो किस यहाँ पे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1956 में इंक्लूडेड है? ऑप्शंस आर पार्ट 11, पार्ट 5, पार्ट 3 और पार्ट 7। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट्स पार्ट 3 में इंक्लूडेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स इन 2014 with installed capacity of 44 megawatts to harness the hydroelectric potential of river Suru। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, शूतक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, दुलहस्ती हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट और बगलिहार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट्स शूतक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली गई 2014 में, ठीक है 2014 में। किसकी? शूतक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है और इसकी जो कैपेसिटी है दैट्स 44 मेगावाट्स की कैपेसिटी है और इस रिवर सुरु पे लोकेटेड है, ठीक है इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्या पूछा गया है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019 के मुताबिक आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन है इसमें से। ऑप्शंस आर द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैज to either provide the information or reject the request for information within 30 days from the receipt of the request excluding any exceptions। Or next statement is the public information officer has to provide the information sought for concerns related to the life or liberty of a person within 24 hours of the receipt of the request। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019 स्टेटमेंट 1 यहाँ पे राइट है और स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। तो आप याद रखिएगा ये। तो इसका जो राइट आंसर बनता है that is first is true and second is false। first that is option number A is the correct answer। next question, question number 59 क्या पूछा गया है? Which of the following historical places in Jammu and Kashmir houses Moe Muqaddas, the sacred here of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam? Options are Jame Masjid, Hazrat Bal Shrine, Trade Sharif और Digana Mosque। इसका जो right answer है that is option number B, that is Hazrat Bal Shrine। next question, question number 60 क्या पूछा गया है? The Tashkent Declaration was signed by Prime Minister
Prime Minister of India and President of Pakistan in the year 1966 to restore normal and peaceful relations between their countries, identify the dignitaries who signed the declaration। यहाँ पे बताया जो ताशकंद डिक्लेरेशन है ये 1966 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन किया था। ये बताया जा रहा है कौन यहाँ पे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन था। ऑप्शंस आर इंडिया, ऑप्शन ए इज इंदिरा गांधी एंड याहिया खान, ऑप्शन बी इज लाल बहादुर शास्त्री एंड मोहम्मद अयूब खान, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड सिकंदर मिर्जा, ऑप्शन डी इज गुलजारी लाल नंदा एंड जुल्फिकार अली भुट्टो। इसका जो राइट आंसर बनता है जिन्होंने ताशकंद डिक्लेरेशन साइन की दैट इज लाल बहादुर शास्त्री द देन पीएम ऑफ इंडिया एंड मोहम्मद अयूब खान देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है जीके से जम्मू एंड कश्मीर से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58। अब 60 हमने यहाँ पे 59 और 60 हमने डिस्कस किया। अब 58 क्वेश्चन नंबर रहता है। द शॉर्ट बोल्ड एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस मेनली ग्रोन इन अनंतनाग एंड बडगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। यहाँ पे जो शॉर्ट बोल्ड और एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस है जो मेनली अनंतनाग और बडगाम में यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो कौन से। ऑप्शन आर बासमती, मुश्क बज्जी, सोना मसूरी और शरबती। इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुश्क बज्जी इज द बोल्ड एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस मेनली ग्रोन इन अनंतनाग एंड बडगाम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसी के साथ ही यहाँ पे जीके फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर का सेक्शन यहाँ पे इस पेपर का हमने कंप्लीट किया। इसके बाद सेक्शन 4 यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जनरल साइंस। तो अब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी पार्ट्स भी देख लेना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।